हे गाइस, जब मैं नहा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। नहाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में ही सब कुछ बेस्ट हो रहा है। सारी अच्छी फीलिंग मुझे आने लगती है, सारी ख़राब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज ऑल नेगेटिविटी जो पहले थी। इट वाज नॉट मी, इट वाज जस्ट समवन जिसने नहाया नहीं हुआ था। ये सब जानने के बावजूद भी मुझसे रोज़ नहाया नहीं जाता है। ऊपर से मौसम ने ऐसा कहर सा कर दिया है कि मुझे बाल अलग दिन धोने पड़ रहे हैं और शरीर अलग दिन धोना पड़ रहा है। दोनों साथ में कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं। आई एम समवन जो गर्मियों में भी यार पता है गर्म पानी से नहाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ठंड लग रही है। पता नहीं मेरे को गर्मी में कौन सी ठंड लगती है, भगवान जाने। या फिर मैं वो इंसान हूँ जिसे आदत ही नहीं है टू एक्सेप्ट चेंज इन माई लाइफ, बट स्टिल क्योंकि मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे मेरी कार में सारे फैंटास्टिक आइडियाज़ आते हैं। सो ऐसे ही मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ यार, लाइक ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो तो वैसा रियली होता है। सो देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ माइंड जिसमें क्या होता है कि मैं स्कूल में थी और मेरे पापा ना बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे टू गो ऑन एनी ट्रिप्स। थोड़ा उनको सिंगल चाइल्ड फोमो था या कुछ तो दिक्कत थी, या तो उनके कम बच्चे थे। एक ही बच्चा था, कम तो क्या ही, ठीक है। तो वो मेरे को एकदम रिस्क नहीं करना चाहते थे कहीं भी, लाइक कहीं भी जाना हो। उनका पहला इंस्टिंक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि श्रेया तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पापा अकेले हैं, नहीं, वो इमोशंस में बहका रही है, मैं इमोशंस में आ भी जा रही थी। तो इसी इमोशंस के खेल के चक्कर में मेरे को कोई ट्रिप करना अलाउड नहीं था अपने स्कूल में। सो इस वजह से मेरी स्कूल की ट्रिप्स आती रहीं और मुझे रिजेक्शन मिलता रहा। इन रिजेक्शंस की वजह से मुझे बहुत बुरा लगा बहुत सालों तक, तो कि यार सब जाते हैं मैं ही नहीं जा पाती। या तो यार देखो, मुझे पढ़ाओ लिखाओ मत, मुझे ऐसे स्कूलों में डालो ही मत जहाँ ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, मुझे ज़बरदस्ती फालतू में प्राइवेट स्कूल्स में मत पढ़ाओ, ठीक है। वहाँ पे यार ट्रिप्स ही ट्रिप्स हो रही हैं, बच्चे चले जाते हैं, अलग अलग जगहों की ट्रिप्स आती हैं, छोटे एज से ही ट्रिप आ रही हैं। वो तुम्हारे बच्चे को घूमना फिरना सिखा रहे हैं और तुम हो कि तुमको है कि नहीं कुछ हो जाएगा। ये मेरे को बुरा लगता था। तो मैं ना हमेशा सोचती थी यार मैं कब जाऊँगी, कैसे होगा। सो ऐसे क्या हुआ कि एक मोमेंट आया जब मैं नैनीताल की ट्रिप आई और वापस से ऐसा भी नहीं है, मुझे पता है कि इमोशंस इज अ ट्रैप, फिर भी मैं उसमें फंसी जा रही थी कि नहीं यार पापा को बुरा लग रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, गैप है, पापा को तो बुरा लगेगा ही ना, पूरा एज गैप है। पापा के स्कूलों में ये हो ही नहीं रहा था, पापा का ज़माना ही अलग था। पापा लैंप लाइट के नीचे पढ़ रहे थे, मेरे में लैंप लाइट सिर्फ शो पीस के लिए होता है। डिफरेंस तो है ना, ऐसे कैसे नहीं है। लेकिन उससे कंपनसेट नहीं हो पा रहा था और पापा को बुरा लग जाता था अगर मैं कह दूं कि मुझे जाना है। और ऐसा भी नहीं, मेरे पापा मुझे ऑप्शंस भी देते थे, ठीक है, कि श्रेया ठीक है तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। नहीं, पर मैं प्यार में मोह में पागल नहीं, माँ बाप को वैसे बुरा फील करा सकती हूँ, नहीं यार उनको बुरा लग रहा है, वो तो बुरा कह रहे हैं, तो वो नहीं हुआ। फिर मेरे पापा ने मेरे को अचानक से बहुत ज़्यादा मेरे को दुखी देखते हुए बोला कि ठीक है श्रेया, अगर तुम्हारी स्कूल की तरफ से ट्रिप आएगी ना स्पेन की तो मैं भेज दूँगा। ओके, ऐसे करते करते 10th आ गई। एक पॉइंट बाद मैंने इस कंसेप्ट पे गिव अप कर दिया था कि मैं कभी स्कूल में ट्रिप पे जा पाऊंगी। मैंने इनफैक्ट पूछना तक छोड़ दिया था। एक होप होती है ना बच्चे के मन में, वो होप मर गई थी मेरी, वो होप जिंदा ही नहीं बची थी, वो होप जा चुकी थी, ठीक है। तो अचानक से मेरी आती है स्पेन की ट्रिप। कब आ रही है? जब मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन कर ली है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट का पेपर देना है। मेरे पापा मेहनत करके मुझे वीकेंड पे वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसी साल की बात है, ठीक है, पापा ने मुझे बोला कि श्रेया हम लोग हरिद्वार चलते हैं। और मैंने कोचिंग जस्ट ज्वाइन की थी और कोचिंग ज्वाइन करने पे तुरंत वाली वाइब तो वी ऑल नो, नहीं नहीं सीरियस है, नहीं छूट सकता, ये वो, वीकडे पे चलो, वीकेंड पे क्यों जाऊँगी। मेरे पापा के रोज़ के बहुत पैसे कटते हैं अगर लगातार वो छुट्टी ले तो, अगर उनकी CL EL जो भी सब कंसेप्ट होता है वो यूज़ हो जाए तो। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैंने तो कोचिंग ज्वाइन कर ली है ना, तुम्हारे कटे पैसे कोई बात नहीं, वीकेंड पे नहीं जाना है। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, और अगर आपको मुझे लेके चलना है तो आप वीकडे पे लेके चलो। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम अच्छी खासी बॉन्डिंग दी थी कि श्रेया यही तुम्हारी कोई ट्रिप होती ना तुम मना नहीं, और मैं ऐसे मेरी कोई ट्रिप तो आएगी नहीं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा, मेरी को तो कोई ट्रिप आएगी ही नहीं। ये जोर जबरदस्ती और डोमिनेशन दिखाने के बाद वीकडे पे हम उस ट्रिप से आ गए। उसी साल में अचानक से गेस व्हाट गाइस, कौन सी ट्रिप आती है? स्पेन की ट्रिप, द मोस्ट अवेटेड ट्रिप ऑफ माई लाइफ, कि ये आई विल गो, वाओ। इसके बीच में ये भी डिस्क्लेमर था कि
मेरे को अलाउड नहीं था उस मोमेंट में। मेरे स्कूल में भी कुछ ऐसा हो गया था कि स्पेन के बच्चे आना जाना सब बंद हो चुका था। अच्छा स्कूल था मेरा, स्पेन से बच्चे आते थे और उनके घरों पे रुकते थे और हम जाते थे उनके घरों पे रुकते थे। वो सब कंसेप्ट खत्म हो चुका था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, अल्टीमेटली मेरी किस्मत की तरह यहाँ पे मेरी किस्मत नहीं चलेगी और मैं कोई ट्रिप पे नहीं जाने वाली हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन द मोमेंट आई जॉइंड 11th, ट्रिप्स आ रही थी उस साल। हरिद्वार चली गई हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी नानी को भी उसी साल आना है, हम मुंबई जा रहे हैं, अलग अलग जगहें घूम रहे हैं। सारा घूमना उस क्लास में मैंने किया जिस क्लास में बच्चों को पढ़ना होता है। और कब कोचिंग ज्वाइन करके वीकेंड पे साउथ एक्स जा रही हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा से। मेरे पापा मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, मैं भी कर रही थी, बट ठीक है सारी ट्रिप्स उस साल ही आई। मेरे को उसी साल अपने दादाजी से भी मिलना है, सब मेरे को उसी साल करना था। हियर कम्स दिस स्पेन ट्रिप, एकदम ड्रामेटिक होते हुए। और ऐसे मैंने अपने मन में बना लिया था, ये तो नहीं अलाउ होगा, ये लोग तो वही फिर सेम चीज़ करेंगे। और समहाउ पता नहीं, पहले मैं ऐसी थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मना करेंगे, बात करना पड़ेगा, क्यों खाली बैठो, कोई आउटकम निकलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से इंस्पिरेशन लेते हुए और ये देखते हुए कि मेरा पूरा जो मेरा एकदम तगड़ो दोस्तों वाला ग्रुप है, सब जा रहे हैं भाई, सब जा रहे हैं तो मुझे जाना है। इसके बाद तो वैसे भी 11th 12th बात खत्म, ठीक है। फिर मैंने ये किया, उसका मेरा हो गया ओके कोई बात नहीं, अब जब ये हो ही गया तो इट्स ओके। मैंने करेज लाके, सो मेरे पापा को आदत थी कि वो मुझे छोड़ देते स्कूल, जैसे कि हम बात करते जा पाए। बड़े प्यारे पापा थे मेरे, हैं इनफैक्ट ये करते थे वो मेरे से टाइम स्पेंड करने के लिए, सब कुछ मेरे साथ करने के लिए कि ठीक है श्रेया हम जाएंगे, सुबह मस्त बात करते हैं, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई का भी पूछते थे, सब मस्त था। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए मैंने पापा पे बम फोड़ दिया स्कूल पे ले जाते हुए। स्कूल मेरा कोई बहुत दूर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा स्कूल कोई बहुत दूर है, तो हाँ नहीं, पर मैंने उसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, ये तो अकेले में ही एक एक करके 1 by 1 पेरेंट से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने बात की एंड समहाउ मुझे लगा कि मुझे पहले अपने पापा को अप्रोच करना चाहिए। मम्मी से तो मुझे वैसे भी बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है, शी इज़ अ डेंजरस वुमन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बात की, वहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई। मैंने पापा को समझाने का ट्राई किया कि पापा ऐसा है, मेरी आई स्पेन ट्रिप। लेकिन पापा ने मुझे, पापा भी तो मेरे ही हैं, पास से कोई मूव ऑन नहीं कर पाता है हमारे में से कोई भी, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पापा ने मुझे वही डायलॉग चेप के मारा, श्रेया जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे साथ तुम चलो वीकेंड पे, तब तो तुम्हें तुम्हारा कोचिंग याद आ रहा था, अब क्या हुआ? मैंने कहा पता था भगवान मेरे को ऐसे ही मोमेंट पे ये बातें लेके आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे को मेरा अपर हैंड दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ नहीं, अपर हैंड जाता हुआ पापा ने मुझे यही कोचिंग की बातें फेंक के मारी। लेकिन मैंने सोच लिया था नो भाई, इट इज़ टाइम कि मैं भी अपने इमोशंस का इस्तेमाल करूँ। मैंने गर्ल पावर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर, मैंने द पावर ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल किया। पापा को समझ आ गया था कि मैं इमोशनल। और एक और चीज़, जैसे मेरे पापा को भी ना ये रहता है कि अगर उन्होंने कोई बात बोल दी और प्रॉमिस कर दिया तो ही इज़ नॉट अ प्रॉमिस ब्रेकर। तो उनसे बचपन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जब वो मेरे को नैनीताल के लिए मना कर रहे थे तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया था कि श्रेया आई प्रॉमिस अगर स्पेन की आएगी तो मैं भेजूंगा। मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ, मैं भी कुछ नहीं भूल पाती हूँ। मैंने उस प्रॉमिस को भी उसी मुंह पे फेंक के मारा उनके ऊपर। मैंने कहा क्यों, आपने तो प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? अब पापा बहुत डिलेमा में जा चुके थे, ओके। और स्कूल का टाइम हो गया था, तो मेरा काम था डिलेमा में पापा को डाल के भेज देने का। मैंने पापा को डिलेमा में डाल के भेज दिया कि ओके जाओ। फिर जब ये हो गया और मेरे पापा गए, उसके बाद